आत्मवंदन। मैं आपकी होस्ट मालती डी। आज हम एक नया पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, सेल्फ लव। सेल्फ लव क्यों, कब और क्यों ज़रूरी है। इस श्रृंखला में 6 एपिसोडों की आपको श्रृंखला मिलेगी और इस यात्रा में यदि आप भागीदार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना कि मैं खुद को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना विषय कि सेल्फ लव क्या है और क्यों ज़रूरी है। आपने कभी सोचा है कि हम जीवन भर दूसरों से प्रेम करते हैं लेकिन खुद से प्रेम करना भूल जाते हैं। हम दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं, उनकी स्वीकृति चाहते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम स्वयं को सबसे अंत में देखते हैं और यहीं से शुरुआत होती है अंदर का खालीपन। सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव का अर्थ यह नहीं है कि हम केवल अपने बारे में सोचें। सेल्फ लव का अर्थ है खुद को स्वीकार करना, अपनी कमियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को माफ़ करना और अपने दिल की आवाज़ को सुनना। सेल्फ लव अहंकार नहीं, ये आत्मसम्मान है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तब आप किसी से प्रेम मांगते नहीं हैं बल्कि प्रेम साझा करते हैं। सेल्फ लव ज़रूरी क्यों है? अगर किसी पेड़ की जड़ मजबूत नहीं होगी तो वह पेड़ लंबे समय तक नहीं टिकेगा। इसी तरह से आत्मा में सेल्फ लव नहीं होगा तो रिश्ते भी कमज़ोर हो जाते हैं। जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता वह हमेशा दूसरों से उम्मीद करता है कि उसे दूसरों से प्रेम मिले और दूसरे ही उसे खुश रखें, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। कोई भी व्यक्ति आपको पूरी तरह खुश नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं से प्रेम करना नहीं सीखते। आध्यात्मिक दृष्टि से सेल्फ लव का अर्थ है अपने भीतर की चेतना को जगाना। जब आप अपने अस्तित्व का सम्मान करते हैं तभी ब्रह्मांड भी आपको सम्मान देता है। यानी कि पहले खुद के लिए सोचें, पहले खुद से प्रेम करें। दूसरों से पाने की इच्छा में अक्सर इंसान अपना आत्मसम्मान खो देता है। जब आप अपने अस्तित्व का सम्मान करते हैं तभी ब्रह्मांड भी आपको सम्मान देता है। और यही कारण है कि हम आध्यात्मिक यात्रा, खुद से मिलने की यात्रा शुरू कर देते हैं। जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं तब तक आपको सच्चा प्रेम नहीं मिलता। और ये यात्रा हर किसी के जीवन में आती है क्योंकि हम बहुत बार दूसरों से आशाएं करते हैं, उम्मीदें रखते हैं और कई बार हम अपने आत्मसम्मान को छोड़कर उन रिश्तों में अपने आप को बना कर रखना चाहते हैं जहां आप स्वयं को खो चुके होते हैं। और जब मनुष्य खुद को खो देता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा से अलग हो जाता है। हमारी स्वयं की आत्मा हमें उस दिव्य प्रेम के पास लेकर जाती है जब हम अपने आप को सम्मान देते हैं, जब हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, जब हम दूसरों को देने में विश्वास रखते हैं, बाकायदा उम्मीद ये छोड़ देते हैं कि हमें दूसरे क्या देंगे। और यहीं से ये सेल्फ लव की यात्रा भी आरंभ होती है। और धीरे धीरे यही यात्रा जब गहरे पड़ावों से गुजरती है तब आपके भीतर
एक ओजस ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो होती है आत्मसम्मान की, जो होती है खुद को जानने की, खुद की चेतना से मिलने की। सेल्फ लव कोई आधुनिक विचार नहीं है, यह आत्मा का स्वभाव है। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं, तभी जीवन में सच्चा प्रेम प्रवेश करता है। देखिए, खुद को स्वीकार करना। अक्सर हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते, हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, हम अपने रंग रूप को स्वीकार नहीं करते, हम ईश्वर की दी हुई बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो हमें मिल रही होती हैं, पर हम दूसरों की जब दूसरे लोग हमारी उपेक्षा कर देते हैं, तब हम असंस्कृति की दिशा में चले जाते हैं। अपने आप को स्वीकार करें, आप अपने रंग को स्वीकार करें, अपनी योग्यता को स्वीकार करें, अपनी अयोग्यता को स्वीकार करें, अपने गुणों को स्वीकार करें, अपनी कमियों को भी स्वीकार करें और कभी भी दूसरों को प्रमाणित ना करें कि आप स्वयं में क्या हैं। जब आप ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे आपका अंदर से आपकी आत्मा आपको हील करती है, जिसे सेल्फ लव हीलिंग भी कहा जाता है। स्वयं को स्वीकार करते ही जीवन के अंदर सच्चा प्रेम आता है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी भी खाली दिल में नहीं आता, वह उसी दिल में आता है जो पहले से ही प्रेम से भरा हो। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर आप इस सेल्फ लव की इस यात्रा में हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैं खुद को स्वीकार करती हूँ या स्वीकार करता हूँ, और एक छोटा सा दिल भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, इस वीडियो को उन अपने जानकार लोगों के पास ज़रूर शेयर करें जो शायद किसी भी अधूरेपन से दुखी हैं या ऐसी परिस्थितियों में हैं जहां उनको अपने जीवन का कोई भी मार्ग समझ नहीं आ रहा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सभी को आत्मिक वंदन।